एक चोर की कहानी। श्यामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक चोर रहता था। वो अपनी चालाकी और चोरी करने के अनोखे तरीकों के लिए जाना जाता था। सुरेश कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस चुपचाप अपना काम करके निकल जाता था। गांव वाले उससे परेशान तो थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति लाला दीनदयाल के घर डकैती हो गई। लाला जी के घर से कीमती गहने और नकदी गायब थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लाला जी ने पुलिस बुलाई, लेकिन सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला। सुरेश ने इस बार कुछ ऐसा किया था जो उसके लिए भी नया था। उसने चोरी करने के बाद लाला जी के पूजा घर में एक छोटा सा संदेश छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था, माफी चाहता हूं लाला जी, ये आपकी उस बेईमानी का नतीजा है जो आपने गांव वालों के साथ की है। ये संदेश पुलिस को मिला और वे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। पुलिस ने सुरेश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। गांव वालों में से कुछ लोग इस बात को लेकर फुसफुसा रहे थे कि लाला दीनदयाल ने गांव वालों से ज्यादा ब्याज लिया था और उनकी जमीनें भी हड़पी थीं। सुरेश का संदेश कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने लाला जी के पिछले कुछ सालों के लेन देन की जांच की और पाया कि सुरेश का संदेश सही था। लाला जी ने वाकई कई गांव वालों को धोखा दिया था। इंस्पेक्टर राम सिंह ने सुरेश को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में ये अफवाह फैला दी कि लाला जी ने अपना सारा धन एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। उन्हें पता था कि सुरेश इस मौके को नहीं छोड़ेगा। अगली रात सुरेश उसी गुप्त स्थान पर पहुंच गया जहां लाला जी ने वास्तव में कुछ नहीं बल्कि एक खाली संदूक रखा था। जैसे ही सुरेश ने संदूक खोला, इंस्पेक्टर राम सिंह और उनके सिपाही सामने आ गए। सुरेश पकड़ा गया, लेकिन जब उसे थाने लाया गया तो उसने अपनी चोरी का कारण बताया। उसने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था जो गरीबों का शोषण करते थे। उसने लाला जी से चुराया हुआ सारा सामान लौटा दिया। पुलिस ने सुरेश पर चोरी का आरोप तो लगाया, लेकिन इंस्पेक्टर राम सिंह ने उसकी ईमानदारी और उसके इरादों को देखते हुए अदालत में उसके पक्ष में बात की। सुरेश को कम सजा मिली और कुछ सालों बाद वो जेल से बाहर आ गया। जेल से छूटने के बाद सुरेश ने चोरी करना छोड़ दिया और एक नेक इंसान बन गया। उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू की और अपनी चालाकी का इस्तेमाल अब अच्छे कामों के लिए करने लगा। गांव वाले भी उसे अब सम्मान की नजर से देखते थे। सुरेश ने साबित कर दिया कि एक इंसान गलत रास्ते पर जा सकता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वो बदल भी सकता है।